कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है वही हमें नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है, शायद भगवान हमारी सुनता ही नहीं। पर असलियत ये है कि जो छिन जाता है वो भी कई बार वरदान बनकर वापस आता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, राघव की। राघव एक सीधा साधा, शांत और ईश्वर में विश्वास रखने वाला इंसान था। उसकी छोटी सी जमीन थी, 2 गायें थी और एक बेटी, मीरा। मीरा उसकी जीवन की रोशनी थी। राघव हमेशा एक ही बात कहता था, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, हम समझे या ना समझे। एक दिन उसकी सबसे प्यारी गाय बीमारी के कारण मर गई। वही गाय उसकी जीवन का सहारा थी। गाँव वाले उसे सांत्वना देने आए और बोले, कितनी बदकिस्मती है, अब तुम क्या करोगे। लेकिन राघव शांत रहा और बोला, जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर की मर्जी में भला ही भला है। गांव वाले हंसते हुए चले गए और बोले, ये आदमी पागल है या बहुत बड़ा साधु, पता नहीं। कुछ समय बाद जब उसी जगह जमीन खोदी गई जहां गाय चढ़ती थी, वहां से पुराने समय के सोने चांदी के सिक्के और आभूषण मिले। अब वही गाँव वाले हैरानी में दौड़े आए। राघव की किस्मत तो खुल गई, अगर गाय नहीं मरती तो तू ये जमीन कभी नहीं खोदता। राघव मुस्कुराया और फिर बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन समझ अभी भी उनके पकड़ में नहीं आई थी। समय बीता और राघव की बेटी मीरा बड़ी हो गई। एक दिन तालाब के पास खेलते हुए वो फिसल गई और उसके पैर में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा, कुछ महीनों तक वो चल नहीं सकेगी। दोबारा गाँव वाले आए, ये कैसी किस्मत है तुम्हारी, पहले गाय मरी अब बेटी घायल, भगवान भी अजीब खेल खेलता है। राघव फिर शांत रहा और बोला, हम सिर्फ एक पल देखते हैं, पर ईश्वर पूरा चित्र देखता है। जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। कुछ दिनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने गांव के घर घर जाकर घोषणा की कि हर स्वस्थ लड़की को महल में सेवा के लिए ले जाया जाएगा। कई परिवार रोते हुए अपनी बेटियों को ले जाते हुए देखते रहे, लेकिन मीरा को चोट की वजह से सैनिकों ने उसे ले जाने से मना कर दिया। उसी रात वही गांव वाले फिर राघव के दरवाजे पर आए, आंखों में आंसू लिए हुए। वो बोले, अब समझ आया, तुम हमेशा सही कहते थे। हम जो देखते हैं वो केवल एक पल है, पर ईश्वर जो देखता है वो पूरी कहानी है। तब राघव ने धीरे से कहा, हमारे जीवन में जो भी होता है, चाहे वो दुख हो या सुख, वो एक सीख है, एक तैयारी है। जो खोया है वो दुख देने नहीं गया, वो हमें आगे के लिए मजबूत करने गया है। और जो मिला है वो इनाम नहीं, बल्कि आने वाली परिस्थितियों की तैयारी है। इसीलिए कभी भी जीवन में आने वाली घटनाओं को अंतिम सत्य मत समझो। ये केवल जीवन की किताब का एक पन्ना है, पूरी कहानी नहीं। फिर उसने मुस्कुराकर वही कहा जो वो हमेशा कहता था, बस कर्म करो, निष्ठा से करो, फिर परिणाम ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा और जो होगा वो हमेशा अच्छे के लिए होगा। तो दोस्तों, आज से शिकायत मत कीजिए, विश्वास कीजिए, धैर्य रखिए, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करता, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। और याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहिए।